हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स 2019 के क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स का, दैट इज़ 1 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक आइडियल गैस इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम 300 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर टू 600 केल्विन एंड 4 एटमॉस्फेयर। द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन इज़। सो इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने एंट्रोपी चेंज पूछा है, जिसमें हमें 2 टेम्परेचर्स दिए हैं जो वेरी कर रहे हैं। टेम्परेचर वेरी कर रहा है जो 300 केल्विन टू 600 केल्विन, और हमारे पास प्रेशर है जो वेरी कर रहा है 2 एटमॉस्फेयर टू 4 एटमॉस्फेयर। सो हमारे पास एंट्रोपी का जो फॉर्मूला आता है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन सी पी लॉग T2 बाई T1 प्लस एन आर लॉग P1 बाई P2। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है, T2 हमारा कितना 600 केल्विन और T1 हमारा है 300 केल्विन, एंड प्रेशर जो हमारा है वो है 2 एटमॉस्फेयर, एंड जो P2 है वो है 4 एटमॉस्फेयर। एंड हमें क्वेश्चन में दिया है एन की वैल्यू 1 मोल, जैसे क्वेश्चन में दिया है। सो हमारे फॉर मोनोटॉमिक गैसेस के लिए CV जो होता है वो होता है 3/2 R। सो जो हमारा इक्वेशन होती है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, उसके अकॉर्डिंग हमारे CP की वैल्यू आ गई 5/2 R। ठीक है, जो CV के उधर लेके R प्लस CV हो गया, और जिससे हमारे पास CP की वैल्यू आ गई 5/2। अब हम इस इक्वेशंस को जब हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो हमारे पास n की वैल्यू है वो है 1, CP की वैल्यू है 5/2 R, एंड log 600/300 प्लस 1 इंटू R log 2/4। सो 300 से कट हो गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1/2 आ गया। सो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेंगे, 5/2 R log 2 प्लस R log 1/2। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R log 2 प्लस R log 2 की पावर -1। सो 5/2 R log 2 माइनस R log 2। सो हमें हमारे क्वेश्चन में ऑप्शंस में आंसर लॉ नेचुरल लॉ की फॉर्म में पूछा गया। सो हमारा आंसर आ गया 3/2 R log 2। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज for 4 marks. The chemical potential of 2 molar Na2SO4 solution is expressed in terms of mean ionic activity coefficient as। सो हमें अब केमिकल पोटेंशियल निकालना मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की फॉर्म में। सो हमारे केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला है μI इज इक्वल्स टू μ0 प्लस RT log A। अब हमें मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की फॉर्म में निकालना, तो यहाँ हमने एक्टिविटी लिया, या तो हम फिगेसिटी भी ले सकते हैं और प्रेशर की फॉर्म में भी इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। सो हमें पहले एक्टिविटी का पता होना चाहिए क्या होती है। सो एक्टिविटी इज़ रिप्रेजेंटेड एज this equation, or we can say activity is the effect of concentration of solute in the solution। so हमारे पास जो solution दिया वो 2 मोलर ऑफ Na2SO4 दिया। सो हम Na2SO4 को लिख सकते हैं 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, 0 2 मोलर एंड 1 मोलर। ठीक है, सो हमें एक्टिविटी को लिखना है, जैसे ये हो गया हमारा मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर पॉजिटिव चार्ज। सो M पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव। ठीक है, सो हमें 2 मोलर दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और ये 1 मोलर है। यहाँ पे आएगा X और Y। सो गामा 2M पॉजिटिव X नेगेटिव M नेगेटिव
इक्वल्स टू वाई. ओके, सो हम गामा प्लस माइनस ये हमारा आ गया मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट x प्लस वाई. एंड सिमिलरली 2m पॉजिटिव x m नेगेटिव y. सो x और y क्या है, जो हमें रिस्पेक्टिव कंसनट्रेशन दी है इन आयंस की. जैसे Na2SO4 टूटेगा 2Na पॉजिटिव प्लस 1SO4 2 नेगेटिव. सो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के 2 मोल है विच इज रिप्रेजेंटेड एज x, एंड जो नेगेटिव चार्ज उसके 1 मोल है. सो वी कैन राइट इट एज गामा प्लस माइनस 2 प्लस 1 2m पॉजिटिव का स्क्वायर एंड 1m नेगेटिव का 1 पावर 1. सो हमारे पास गामा प्लस आ गया क्यूब मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और हमारे पास आ गया m स्क्वायर और m. ठीक है, सो हम इसे लिख सकते हैं गामा क्यूब 4m का क्यूब, और हमारे पास एक्टिविटी की वैल्यू आ गई मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट का क्यूब इंटू 4m का क्यूब. सो हमें क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, 2 मोलर दिया है. ठीक है, 2 मोलर ऑफ सॉल्यूशन दिया है. सो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 2 मोलर. ठीक है, सो अब हम इस इक्वेशंस को हमारी जो केमिकल पोटेंशियल की इक्वेशन में पुट करेंगे इस वैल्यू को, a की वैल्यू को. सो वी गेट म्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस RT log गामा प्लस 3 to 4m क्यूब. और जब हम RT log को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो नेचुरल लॉग है उसमें हम प्लस करते हैं ना. सो RT log गामा प्लस क्यूब प्लस RT log 4 2 का क्यूब. ठीक है, सो म्यू नॉट RT log गामा प्लस माइनस का क्यूब प्लस RT log 2 की पावर 5. सो म्यू नॉट प्लस RT log गामा प्लस माइनस क्यूब प्लस 5 RT log 2. सो हमारा आंसर आ गया मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट के फॉर्म में. सो हमारी करेक्ट ऑप्शन है ए. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स. When 2 molar of liquid A are mixed with 2 moles of liquid B at 300 Kelvin, the excess molar Gibbs energy of the solution is minus 1.5 kilojoule per mole. The corresponding value of Gibbs energy of mixing is closest to R is equals and R की वैल्यू है R is 8.3 joule per Kelvin per mole हमें गिवन है. सो हमें क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो एक्सेस मोलर गिव्स एनर्जी ऑफ सोल्यूशन भी गिवन है. सो इट मीन्स हम एक्सेस मोलर कैसे निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का. सो एक्सेस एनर्जी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि होल रिएक्शन माइनस इंडिविजुअल रिएक्शन. सो इसी तरह हम इधर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग निकालेंगे फॉर दिस क्वेश्चन. सो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द एक्सेस एनर्जी इज इक्वल्स टू गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग फॉर होल रिएक्शन माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग फॉर इंडिविजुअल रिएक्शन. सो हमें क्वेश्चन में पूछा उन्होंने गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग फॉर होल रिएक्शन. सो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी फॉर होल रिएक्शन इज इक्वल्स टू गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग फॉर एक्सेस प्लस इंडिविजुअल रिएक्शन. सो हमें इसकी वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 1.5 किलो जाउल पर मोल. सो हमें अब डेल्टा जी मिक्सिंग निकालनी है फॉर इंडिविजुअल रिएक्शन. सो डेल्टा जी मिक्सिंग का फॉर्मूला हमारे पास होता है NRT log x log x.
एक्स हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 moles ऑफ लिक्विड A आर मिक्सड विद 2 moles ऑफ लिक्विड B। सो 2 + 2 = 4, हमारे पास टोटल मोल्स कितने हो गए 4 × 8.314 जो हमारे गैस कांस्टेंट की वैल्यू और हमारे टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। सो हम जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमारे पास हाफ आ जाता है और यहाँ भी हाफ, ये हमारा A के लिए आ गया एंड सिमिलर फॉर B बिकॉज दोनों के 2 मोल दिए हैं, सो मोल फ्रैक्शन तो सेम ही आएगी। सो बाय कैलकुलेटिंग वी गेट -976.8 log 2। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है। सो आवर आंसर इज़ -613.9 इन जूल। एंड अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उन्होंने मिक्सिंग इन किलो जूल दिया है, सो हमें इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा विच इज़ इक्वल्स टू 6.913 किलो जूल। अब हमें डेल्टा जी मिक्सिंग को एक्सेस के साथ ऐड करना है, पर एक्सेस में हमें 4 मोल्स, क्वेश्चन में 4 मोल्स दिए हैं। सो डेल्टा एक्सेस इज इक्वल्स टू 4 × -1.5 किलो जूल विच इज़ इक्वल्स टू -6 किलो जूल। So now our delta G mixing for the whole reaction is equals to -6 plus -6.93. So -6 minus 6.913 is equals to -12.913 kilo joule. Thank you.